हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने किया था पावर मेथड। आज हम कौन सा मेथड करेंगे? जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड फॉर रियल, किसके लिए जैकोबी मेथड का यूज़ करते हैं? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आइगन वैल्यू ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द पावर मेथड आर ऑल्सो डिटरमाइंस ओनली द लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वी विल now discuss the method for obtaining all the eigen values of real symmetric matrix। अब आप कौन सी मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द डायगोनल एलिमेंट। उसके डायगोनल एलिमेंट से फाइंड आउट करेंगे व्हेन द मैट्रिक्स इज रिड्यूस टू डायगोनल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स को किस में रिड्यूस कर देंगे? डायगोनल मैट्रिक्स में। फिर हम उसके आइगन वैल्यू निकाल देंगे। और हमने लास्ट प्रॉपर्टी की थी आइगन वैल्यू की, क्या थी वो प्रॉपर्टी? कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वही उसकी क्या होती हैं? आइगन वैल्यू। अब कोई भी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी तो क्या होएगा? जो उसकी डायगोनल पे एंट्रीज होंगी वही उसकी क्या हो जाएंगी? आइगन वैल्यूज। कैसे करते हैं? देखो, जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड फाइंड आउट करने के लिए अपने को ऑर्थोगोनल रोटेशनल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी इन प्लेन पी क्यू में। कौन से प्लेन पी क्यू में? वो डिपेंड करेगा आगे क्या करना होता है। देखो, जैकोबी मेथड में पहले तो नॉन डायगोनल एंट्रीज को देखो। कोई भी जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है नॉन डायगोनल, तो ये 1 3 1। नॉन डायगोनल देखो √2 √2 2 2 √2 √2। इनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट देखना है। लार्जेस्ट क्या है? जैसे द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज A13। पोजीशन उसकी क्या है? A13 या फिर A31। वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। ऑल्सो फाइंड, अब 1 3 है तो आपने को A11 भी निकालना है और A33 भी निकालना है। A11 है हमारा 1 और A33 क्या है हमारा 1। उसके बाद देखो, पहले तो ऑर्थोगोनल रोटेशनल मैट्रिक्स बनानी है। वो किस टाइप की होगी? अगर आपके पास 1 3 प्लेन है, जैसे अब इसमें क्या था? 1 3 प्लेन ही है, 1 और 3, मतलब जो यहाँ पे एंट्रीज होंगी वही क्या होएगा? हमारा प्लेन। तो A13 प्लेन। 1 3 प्लेन कैसे बनता है? यहाँ पे 1 है, ये मिस्टेक है बुक में। कैसे बनता है? 1 और 3, मतलब फर्स्ट रो में देखो यहाँ पे cos थीटा, फिर 3 में माइनस साइन थीटा, साइन, फिर ऐसे थर्ड रो में साइन थीटा और cos थीटा। और जो बाकी एंट्रीज बच गई, सिर्फ डायगोनल पे क्या होएगा? 1, बाकी एंट्रीज पे क्या हो जाएगा? 0। फिर ऐसे ही अगर अपने को 1 4 ऑर्डर का प्लेन बनाना है, ऑर्डर ऑफ 4, तो वही फर्स्ट की A11 प्लेस पे तो cos थीटा, और A44 प्लेस पे भी cos थीटा, और A14 प्लेस पे माइनस साइन थीटा, और A41 प्लेस पे साइन थीटा। बाकी सारी एंट्रीज पे 0 भरना है, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के। डायगोनल जो बच के बाकी उस पे क्या भरना है? 1 1। अब ये देखो डायगोनल यहाँ पे A22 पे भी 1, A33 पे भी 1। तो इस टाइप से हमने क्या बनानी है? पहले ऑर्थोगोनल रोटेशनल मैट्रिक्स। उसके लिए देखो, फिर हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट टू थीटा। टेंजेंट टू थीटा कैसे निकलेगा? 2 टाइम्स AII माइनस AJJ। अब तुमने IJ निकाल रखा है, AIJ वो हमारा कितना है? 2। A11 मतलब AII भी निकाल रखा है और AJJ भी निकाल रखा है। फिर टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स AIJ डिवाइड बाई AII माइनस AJJ। 2 × 2 डिवाइड बाई 1 - 1। टेंजेंट टू थीटा का आंसर आ गया इन्फिनिटी। अब टेंजेंट इन्फिनिटी कब होता है? टेंजेंट 90 पे, तो इसको लिख दिया 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, थीटा की वैल्यू आ गई π/4। अब 1 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या बनानी है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब 1 3 है, प्लेन भी हमारा 1 3 आ गया, तो B1 मैट्रिक्स बनाई पहले। B1 मैट्रिक्स किस टाइप की बनेगी? फर्स्ट प्लेस पे कोस, डायगोनल पे फिर जो डायगोनल पे पहले कोस और लास्ट में भी कोस, और बाकी जो भी डायगोनल बच गई उस पे 1, बाकी प्लेसेस पे 0, और A13 प्लेस पे माइनस साइन थीटा, और A31 प्लेस पे भी साइन थीटा। अब थीटा कितना आया हमारा? π/4, तो यहाँ पे पुट करेंगे कोस थीटा π/4 कितना होता है? 1/√2। साइन थीटा हमारा π/4 है, साइन π/4 भी कितना होता है? -1/√2। फिर ऐसे ही साइन थीटा 1/√2, कोस थीटा 1/√2। B1 मैट्रिक्स आ गई। अब B1 को आगे ट्रांसफॉर्म करना है। फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इस टाइप से करना है कि D1 क्या आएगा? B1 इनवर्स AB। B1 इनवर्स AB। अब B1 हमने कौन सी मैट्रिक्स बनाई थी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है A × A' क्या आता है मेरा?
आई। अब a इंटू ए डैश मेरा आई है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी का आंसर आई आता है तो हम बोलते हैं कि a और b एक दूसरे के इन्वर्स है, a इज इक्वल टू b इन्वर्स। अब a इंटू ए डैश, ये भी तो एक मैट्रिक्स है, a इंटू ए डैश मेरा आई आ गया तो मैं कह सकती हूँ कि a डैश मेरा किसके इक्वल है, a इन्वर्स के। बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये मैंने लिख दिया। फिर क्या लिखा, d1 इज इक्वल टू b1 इन्वर्स a b1 इन्वर्स तो b डैश के भी इक्वल है क्योंकि b हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो b1 डैश b a और b की मल्टीप्लाई की, फर्स्ट हमारी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब भी देखो डायगोनल तो नॉन डायगोनल तो अब भी रह गया, नॉन डायगोनल में मेरे 2 रह गए, बाकी तो 0 हो गए। अब देखो इन d1 द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या बचे, a12 a21 इज इक्वल टू 2। फिर वही a11 निकाल लेंगे, अब 1 2 प्लेन की बात है तो a11 भी निकाल लेंगे और a22 भी निकाल लेंगे। फिर वही टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला 2aij। अब aij क्या है मेरा 1 2 2a12 a11 माइनस a22 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। फिर टेंजेंट 2 थीटा का आंसर आ गया इन्फिनिटी। फिर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे π/4। अब कौन सा प्लेन, अब किसकी वैल्यू नॉन डायगोनल की नॉन जीरो थी, a12 की, तो प्लेन भी हमारा कौन सा बनेगा 1 2 प्लेन। अब 1 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड रो की बात करनी है, बाकी जो भी बचेंगे थर्ड रो या थर्ड कॉलम में अपने को क्या पुट करने हैं 0। कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। डायगोनल पे 1 भरना है तो a33 पे 1 भरेंगे और बाकी जो नॉन डायगोनल बच गए उस पर क्या भर देंगे 0। फिर थीटा की वैल्यू भरी, थीटा की वैल्यू हमारी π/4। फिर एक मैट्रिक्स आई, फिर d2 ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, d1 कैसे बनी थी b1 इनवर्स a b1, ऐसे ही d2 बनेगी b2 इनवर्स d b2। अब b2 क्या है ऑर्थोगोनल, तो b2 इनवर्स b2 डैश के इक्वल है, तो b2 डैश a d1, d2 किससे बनी है d1 से, इंटू b2 करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 5 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1। अब देखो सिर्फ क्या एंट्रीज बच गई, डायगोनल एंट्रीज। इट मीन्स क्या है कि हमारी सेकंड इटरेशन के बाद क्या हुआ, हम डायगोनल मैट्रिक्स पे पहुंच गए। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था हमने कि जो आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनल एंट्रीज। अब इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ गई 5 1 और -1। तो हमारी जो आइगन वैल्यू आ गई 5 1 और -1, आइगन वैल्यू तो निकल गई। अब क्या निकालनी है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे निकलते हैं, जो हमारी b1 और b2 दो आए थे उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। b इज इक्वल टू b1 मल्टीप्लाई b2, b1 मल्टीप्लाई b2 क्या, फर्स्ट आइगन वेक्टर है 5 के कोरस्पॉन्डिंग। ये जो सेकंड रो होगी, सॉरी फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर, सेकंड कॉलम हमारा सेकंड आइगन वेक्टर और थर्ड कॉलम हमारा थर्ड आइगन वेक्टर। ऐसे ही 7th क्वेश्चन में देखो ए मैट्रिक्स दी हुई है, पहले तो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट देखा, वो क्या है हमारा 3, a12 a21 हमारा कितना है 3, a11 निकाला a22 निकाला। फिर वही टेंजेंट 2 थीटा निकाल लेंगे, टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टाइम्स a12 डिवाइड बाई a11 माइनस a22। 6/2 माइनस 2 6/0 इन्फिनिटी आ गया, 2 थीटा π/2 आ गया, थीटा π/4 आ गया। फिर अब 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स b1 बनानी है। 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 1 0 0 1। थीटा को क्या पुट कर दिया π/4। फिर b1 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे। अब b1 ऑर्थोगोनल है तो b1 का इन्वर्स b1 डैश के इक्वल है। फिर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन d1 बनाते हैं, d1 किस टाइप से आती है, b1 इन्वर्स a b1 टाइप की, मल्टीप्लाई कर ली। अभी भी हमारे क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट रह गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट ये रह गए। फिर हमें और ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, तो फिर हम देखेंगे, फिर वही रिपीट स्टेप करेंगे। लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, a13 a31 1 है, a11 निकाला a33 निकाला। फिर टेंजेंट 2 थीटा का, फिर थीटा की वैल्यू निकाली। फिर b2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाई। अब b2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 1 फर्स्ट और थर्ड रो या फर्स्ट और थर्ड कॉलम की बात करनी है, बाकी को क्या भर देना है 0। फिर ऐसे b2 आई, b2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आई। फिर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलती है, b2 इनवर्स d1 b1। अब देखो d1 के लिए हमें ज़रूरत होती है b1 a b1 की, लेकिन d2 के लिए हम फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन d1 का यूज़ करेंगे। फिर मल्टीप्लाई की, d2 हमारी आ गई ये। अब d2 देखो, और d2 क्या बन गई, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वही उसका क्या होएगा, आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ आ गई 6 -1 और 4। लास्ट में जब आइगन वेक्टर निकालते हैं b इज इक्वल टू b1 मल्टीप्लाई b2, b1 मल्टीप्लाई b2 किया तो फर्स्ट आइगन वेक्टर फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट आइगन वेक्टर, सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड आइगन वेक्टर और थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड आइगन वेक्टर। तो ये था जैकोबी मेथड।
जैकोबी मेथड के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने करने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ट्राई डायगोनल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।